स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, आवाज मिल पा रही है? मिल पा रही है? जितने लोग नए हैं सभी लोग जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर अनुच्छेद मतलब कह सकते हैं कि दिया गया है आपका गद्यांश। बड़ा इजी गद्यांश है, देख सकते हैं कि आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका दिया गया है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो आपका 7वां स्थान है, ठीक है। पूरे विश्व में देखा जाए तो वही चीज आपके बारे में दिया गया है। और इसमें बेरोजगारी की समस्या देश में अपने बनी हुई है, तो इसी के बारे में दिया गया है। इसको हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसके बारे में जानकारी आप लोगों को है। क्वेश्चन कह रहा है किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं। तो भाई आप बताइए, किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं? तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपके 6 देश हैं वो आपके भारत से बड़े हैं, इसलिए भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो जनसंख्या वाला देश कौन सा मिलेगा? तो आपका चीन है। कौन है भाई? चीन है। याद रखिए, इसको ऑप्शन मैंने आपका सी नंबर राइट हो जाएगा है। क्या आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतक युग्म सही सुमेलित है? मतलब विपरीत शब्द जो आपका है सही सुमेलित है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, 3 का ऑप्शन दिया गया, औद्योगिक का अनुदैर्ध्य दिया गया है, ये तो आपका होता नहीं है। लेकिन ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी नंबर कि औरस का जो दिया गया है जारज, औरस का जारज, ये आपका कह सकते हैं जो विपरीत आपका युग्म है आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द देखो, 5 वृक्षों का समाहार है ना। देखो सभी का जवाब लगभग आ चुका है। यहाँ पर पंच 5 वृक्ष अर्थात यहाँ पर देखिए द्विग समास अर्थात संख्यावाची है, और जब संख्यावाची होता है तो आपका होता क्या है? द्विग समास होता है। तो ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? चलिए बताइएगा, अहि का पर्यायवाची नहीं है। देखिए आई का मतलब यहाँ पर होता क्या है? आई का मतलब उरग भी होता है, आई का मतलब आपका जो सरीसृप हो गया, आई का मतलब पवनाश भी होता है, लेकिन सिंदूर नहीं होता। याद रखिए, सिंदूर मतलब होता है लाल रंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका डी वाला हो जाएगा। नहीं शब्द आपको दिया गया है, ठीक है। तो आई का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? डी नंबर आपका हो जाएगा सिंदूर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? देखो वैसे देखा जाए कमल नयन, कमल रूपी नयन, रूपी शब्द लगता है कर्मधारय समास होता है, बल्कि ऑप्शन में तो आपको दिया नहीं गया है। तो कमल नयन जिसके हर एक व्यक्ति के तो होते भी नहीं है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो विशेष व्यक्ति की बात कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि चर्चा किसी व्यक्ति की चल रही तो विशेष व्यक्ति तो होगा। तो ऐसी स्थिति में जब ऑप्शन कर्मधारय नहीं होगा तो आपका विशेष लगाकर हम बहुब्री समास बना सकते हैं। मतलब आपको करना क्या है कि ऑप्शन के अनुसार ही आपको समास को सही किया जाता है। ऑप्शन में क्या कह रहा है? कर्मधारय कहेगा, बहुब्री कहेगा, द्विग समास कहेगा, मतलब जो भी ऑप्शन हो तो ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द में से क्या है? तो देखो यहाँ पर सूर्य का जो पूछा गया है पर्यायवाची पूछा गया 7 नंबर में। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका हो जाएगा दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि श्याम का विलोम शब्द क्या है? चलिए आर का जवाब दीजिएगा। श्याम का विलोम पूछा गया, श्याम का विलोम, श्याम मतलब होता है सांवला, क्या सांवला कह सकते हैं। तो इसका यहाँ पर जो विलोम बनेगा वो आपका श्वेत हो जाएगा, ठीक है। काला मत लगाइए, तो पर्यायवाची हो जाएगा। पूछा गया विलोम, तो विलोम होता है आपका श्वेत होता है। याद रखिए, इसका ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। वीडियो को भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताइए 9 नंबर, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध शब्द क्या है? तो देखो दिया गया है सरचंद्र, ठीक है। और यन नहीं होता, यानी होता है, यानी मतलब ना की मात्रा बड़ी नहीं होती है। मतलब ऑप्शन जो भी नंबर आपका गलत है, क्योंकि समस्त्र भी सही है, पवित्र भी सही दिया है और सरचंद्र भी सही दिया गया है। तो ऑप्शन बी नंबर आपका यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? भूतकाल के भेद में नहीं आता है, तो देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है संभाव्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, समान भूतकाल। तो देखो हमने भूत लगा दिया है, लेकिन इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत दिया है। पूर्ण पूर्ण अपूर्ण होते हैं, समान भी होता है, लेकिन संभव नहीं होता है। संभावना संभावना ये भविष्य में होती है। लेकिन अब बताइए कि होते कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और आपका हेतु हितमत भूतकाल। इस कारण से यहाँ पर नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। पंच शब्द का अनेकार्थी यहाँ पर नहीं है। देखो पंच किसे कह सकते हैं? तो पंच होते हैं जो गांव के सरपंच होते हैं। पंच मतलब 5 भी होता है, पंच मतलब होता है निर्णय करने वाला, लेकिन यहाँ पर पंच मतलब पंचानन नहीं होता है। याद रखिए, जिस लोग यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर वाला, उसका जवाब हो जाएगा पंच मतलब पंचानन का अनेकार्थी नहीं होगा। अदर तीनों आपके ऑप्शन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध आपका शब्द दिया गया है? कौन सा शुद्ध आपको दिया गया है? विदुषी, विदुषी देखकर ही आप लोग देख सकते हैं कि आंसर क्या है। ए नंबर आपका विदुषी, आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? 13 का ऑप्शन दीजिएगा। देखिए यहाँ पर होता है देवी गण, भक्त गण, नेता गण और शिक्षक गण। चलिए देवीगण होता है क्या भाई? कभी आपने पढ़ा है क्या देवीगण? नहीं होता है, तो फिर ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, देवीगण अर्थात गण का प्रयोग कर देवीगण नहीं बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है? नहीं शब्द आपको दिया गया है। तो देखो बनावट कैसी है, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग हो गया, ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो ये आंसर भी हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि छाता कैसा है पुल्लिंग है, सूर्य कैसा है पुल्लिंग है, अमरूद कैसा है पुल्लिंग है, ठीक है। अमरूद कैसी तो होती नहीं है, कैसा होता है, मतलब यहाँ पर जो ए नंबर आपका है वो स्त्रीलिंग है। इस कारण से ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य आपको बताना है। वह सोते सोते, सोते सोते को कहां पर लिखा है? देखो ऑप्शन देखो, सी नंबर आपका सोते सोते लिख दिया। क्रिया पूछा गया है, तो क्रिया क्या है? यहाँ पर सोना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? चलिए बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ आपका होता क्या है? चलिए 16 का ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से। क्या होता है भाई? बोलते हैं ना बरस पड़े आप, मतलब क्या होता है? जब बहुत ज्यादा क्रोधित हो, तो यहाँ पर होता है अत्यधिक क्रोधित होना, मतलब बरस पड़ना। ऑप्शन क्या होता है? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है एकल शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा? एकल का तद्भव क्या होता है? चलिए एकल का तद्भव होता क्या है? यहाँ पर अकेला होता है। याद रखिए, इसका ऑप्शन जो जाएगा वो आपका सी नंबर अकेला हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? कह रहे हैं मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है,
केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त करना या अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, तो ऑप्शन बने आपका डी नंबर है, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, ऑप्शन बने आपका डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उल्लंघन का सही संविच्छेद क्या है? उल्लंघन का सही संविच्छेद इनमें से क्या बनेगा? चलिए 19 नंबर को लॉक करना है, 19 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए उल्लंघन, देखो हमने बताया था कि जब डबल ला होते हैं तो उसका परिवर्तन क्या होता है? ता में होता है। एक का परिवर्तन यहाँ पर बी में हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा उल्लंघन का हो जाएगा उत धन लंघन, ऑप्शन बने आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, यहाँ पर बताइए 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसे बोलते क्या है? दिगंबर बोलते हैं। देखिए इसका ऑप्शन से हो जाएगा दिगंबर, यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, इसका अर्थ इनमें से क्या होगा? 21 नंबर को लॉक करिएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। देखो बिल्कुल सही दिया है कि स्वयं प्रयत्न करिए तभी आपका काम बनेगा। जब आप स्वयं ही प्रयत्न नहीं करेंगे, अपना स्वयं ही अगर प्रयत्न नहीं करेंगे तो कैसे काम हो सकता है? तो याद रखिए इसका ऑप्शन में आपका नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। चलिए तत्सम शब्द को पहचानना है, कई, जब, भक्त और आपका मोर। चलिए यहाँ पर 22 नंबर बिल्कुल इजी दिया गया है, साफ नजर आ रहा है कौन सा सी वाला, भक्त, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यशोदा में संधि प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? चलिए यशोदा में क्या हो जाएगा? तो देखो बनेगा क्या, यशः, क्या बनेगा? यशः दंदा, है ना, मतलब यहाँ पर विसर्ग लगाया है तो इसका आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? चलिए 24 नंबर में निम्न में से तत्सम शब्द इनमें से क्या है? जीव, जोगी, यौवन और आपका झरना, क्या बनेगा? चलिए देखो यहाँ पर आपका यौवन जो आपका दिया है, याद रखिए यहाँ पर तत्सम पूछा गया है और जिसका ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर यौवन हो जाएगा, जो कि तत्सम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न होता है, तो क्या बोलते हैं? अन्योदर बोलते हैं, दूरस्थ बोलते हैं, औरस बोलते हैं या सहोदर बोलते हैं? चलिए देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब सही देंगे। चलिए अन्योदर होगा, सहोदर, सहोदर मतलब होता है एक ही माता से। ठीक है, यहाँ पर जो इसका आंसर आ रहा है नंबर अन्योदर, मतलब वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न होता है उसे अन्योदर कहा जाता है। याद रखिए जिसका ऑप्शन आ रहा है नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक उल्लेख में नहीं था, उल्लेख में नहीं है? चलिए देखो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है रबतक। ये रबतक क्या है? एक अभिलेख है। रबतक अभिलेख है, ये आपके 1993 में अफगानिस्तान में कह सकते हैं क्या किया गया था, खोजा गया था। कहां पर? अफगानिस्तान में खोजा गया था। और अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर श्रावस्ती। याद रखिए यहाँ पर श्रावस्ती जो आंसर है वो आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा कि इसका उल्लेख इसके रबतक अभिलेख में नहीं है, तो आपका श्रावस्ती आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो इसमें कौशाम्बी चंपा पाटिल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? देखिए कितने लाजवाब क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब भी एग्जामिनर कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा सो कर जगता है ना, या उसका मूड खराब हो जाता है तो सोचता है कि पूरा जो गुस्सा है वो बच्चों पर उतार दें, तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा गढ़मुक्तेश्वर मेला नहीं बताएगा कि गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है, वो सीधा बोलेगा कि इसी को घुमाकर बताइए इसको। तो गढ़मुक्तेश्वर की जो मस्जिद की दीवार पर शिलालेख है उसमें स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। ये बलवन जी है। कौन भाई? ये बलवन जी है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने मतलब कह सकते एक शब्द होता है खलीफा का सहायक, याद रखिए खलीफा का सहायक कहा है, बलवन ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि 305 ईस्वी पूर्व में। कब? 305 ईस्वी पूर्व, ईस्वी, अच्छा सॉरी माफ करिए, ये 15 है, ये आपका आंसर इसी वाला। देखो यहाँ पर दिया गया 305 ईस्वी पूर्व, थोड़ा समझा करें, हम जो बोला करते हैं 305 ही तो बोले, तो ऑप्शन सी होगा 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था और संधि हो गई थी। संधि में क्या हुआ था? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर, कितने भाई? 500 हाथी लेकर बदले में रगड़िया जो कि हेरा था और अकरोसिया जो कि कंधार था, है ना, और कह सकते हैं 2-4 और चीजें वो सब क्षेत्र दे दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई? लीजिए आपकी जीके में क्वेश्चन हिंदी का आ गया है, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी रचना सबसे पहले लिखी गई है? इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती या मृगावती? तो देखो यहाँ पर आपको पूछ लेना है, यहाँ पर आंसर जी है मृगावती। अब ये मृगावती लिखा किसने है? तो कुतुबन ने लिखा है। किसने भाई? तो आपके कुतुबन ने लिखा है जो मृगावती है, और ये लिखी गई थी आपकी कब? 1503 में। कब? तो आपके 1503 में लिखी गई थी, 1503 में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? चलिए यहाँ पर देखिए 55 की अगर बात करते हैं तो बी हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट थी। याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, बी नंबर श्रीमती एनी बेसेंट। कब? तो आपके पता है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, और अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू जो बनी थी वो आपकी 1925 में बनी थी। कब बनी थी? 1925 में बनी थी, जो कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष बनी थी, जो 1925 में वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। यहाँ पर बताइए कि आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 56 में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1905 ईस्वी में ना, 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है ना, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है, इसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे? अर्थात जब नेहरू की सरकार बनी 1946 में, तो भाई उस समय आपके वित्त मंत्री पूछा गया है। आप बताइए वित्त मंत्री क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका आंसर 57 नंबर का बनेगा, आपके लियाकत अली थे। क्या थे भाई? लियाकत अली आपका हो जाएगा, यहाँ पर लियाकत अली आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? यहाँ पर बताइए किसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए
यहाँ पर पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक है वो आपके कौन है? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर 58 नंबर में यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपके विंस फ्रीडम AK आजाद। क्या थे भाई? AK आजाद मतलब अबुल कलाम आजाद। इसका ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा AK आजाद, अर्थात आपके अबुल कलाम आजाद जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी पूछा गया है। अब आप बताइए भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय नदी की अगर बात करते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप तुरंत कहेंगे कि सर इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, है ना, इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? यहाँ पर बताइएगा कि आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? बताइएगा भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? यहाँ पर 60 नंबर में, तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा सतलुज नदी है। देखिए सतलुज नदी मानसरोवर के कहां से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। ठीक है ना, और ये सभी श्रेणियों से होती हुई निकलती है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें आपका अवस्थित है? झरिया पूछा गया है, हमने झरिया आपको बताया भी है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर में? यहाँ पर हो जाएगा झारखंड, जो आपका हमने बताया था धनबाद जिला। याद रखिए झारखंड जो ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड धनबाद जिला है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है 62 नंबर में, ऑप्शन क्या बनेगा? तो याद रखिएगा ये आपका सियरा लियोन। ठीक है, कौन आपका है? सियरा लियोन, ये आपके मध्य अमेरिका में आपका नहीं है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन झील सुमेलित नहीं? यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो चलिए हम लोग सुमेलित कर लेते हैं, सुमेलित है कि नहीं है 63 वाले में। तो देखो यहाँ पर टिटकाका झील आपका दिया है, बोलिविया और पेरू के पास में है ना, दक्षिण अमेरिका में। उर्मिला झील दिया गया है, ईरान में दिया गया है ना, ये भी आपका यहाँ पर सही है। यहाँ पर दिया रेंडियर झील कह आपके रूस में है, तो भाई रेंडियर झील आपके कनाडा में है। कहां पर भाई? कनाडा में है, और मीठे पानी की झील भी है, मतलब ऑप्शन सी नंबर आपका सुमेलित नहीं था। और वहीं पर यथाभास्कर झील आपके कनाडा में है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका सम्मिलित नहीं है, ये कनाडा में है। अगला है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे आपका कम था? ये बताइएगा महाद्वीपों में से किसका सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व जो आपका था कम था? ये है आपके दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, कहां का? दक्षिण अमेरिका का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 64 में? ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से इसमें जनसंख्या का घनत्व आपका उच्चतम है। अगर ये पूछे उच्चतम पूछ ले, है ना, ये भारत की बात क्या है, वो पहले पूरे कह सकते हैं एशिया की बात किया था। अब यहाँ पर बताइए कि क्या हो जाएगा घनत्व जो आपका सबसे उच्चतम है, कहां का है? ये बिहार का है ना, कहां का है? बिहार का ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर। 1106 लोग रहते हैं ना 1 किलोमीटर में, आपके जितने लोग निवास करते हैं 1106। पश्चिम बंगाल में 1028 करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है? लिंगानुपात बात करें तो आपको बताना है केरल। केरल में कितने हैं? तो आपके 284 हैं, अर्थात पुरुष हैं आपके 1000, तो भाई महिलाएं कितनी है? 284 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 67 में? तो 67 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1957 में। कहां पर? 1957 में किया गया था, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आसवान कर दिया गया वो आपके कह सकते हैं 52 में, मतलब कह सकते हैं इसका आंसर बनेगा यहाँ पर आपका कौन? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री थे आपके EMS नंबूदरीपाद। ठीक है, ये आपके थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धर्म विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? देखिए भाई राज्यसभा है और इसको धर्म विधेयक की संस्तुति देना है, अर्थात उसमें सिग्नेचर करना है या उसके बारे में कुछ भी बोलना है, तो कितने दिनों के लिए मौका दिया जाता है? इनके पास 14 दिनों को मौका दिया जाता है। जो भी करना हो 14 दिन तक रोक लीजिए, अगर अधिकतम रोकोगे तो कोई मतलब भी नहीं रहेगा और पास भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी 2 दल वाली तिलहनी फसल आपकी है? कौन सी 2 दल वाली तिलहनी फसल है यहाँ पर 69 नंबर में? तो ये मूंगफली होती है। कौन सी भाई? मूंगफली होती है, 2 दल वाली तिलहनी फसल बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये आपका पड़ता है कहां पर? ये पड़ता है आपके तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो एक जगह पड़ती है त्रिची। क्या पड़ता है? त्रिची। तो आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची, त्रिची जो कि आपके तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? चलिए ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर इलाहाबाद। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आपके इलाहाबाद अर्थात आपके प्रयागराज में है। ये क्या करता है? मृदा संबंधी शोध की दिशा में स्थापित एक संस्थान है। ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। चलिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो आपका है वो कौन सा है? राजेश टंडन मुक्त विद्यालय, जो कि इलाहाबाद में है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाफा मऊ नाम सुना है आपने? फाफा मऊ वहीं पर है इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र पूछा गया है यहाँ पर 73 नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो दिया सलाई होती है, हमने बताया था, अगर दिया सलाई क्या होती है जानते हो ना? माचिस। और अगर माचिस जलाओगे तो बर जाएगा, बरना मतलब क्या होता है? बरेली। तो याद रखिए दिया सलाई बरेली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पूछा गया है, और उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल अगर हम बात करते हैं तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि सरोजिनी नायडू थी। अब यहाँ पर आंसर लगाइए आप लोग, सरोजिनी नायडू ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से किस नगर में नगर निगम आपका नहीं है? अब बताइए 75 नंबर में क्या हो जाएगा? किस नगर में नगर निगम आपका नहीं है? तो यहाँ पर अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर,
तो इन चारों जगह में हो गया है अब, है ना। अब नगर निगम जो है वो आपकी चारों जगह में हो गया, अर्थात अलीगढ़ में भी है, मुरादाबाद में है, सहारनपुर में और फैजाबाद में है। मतलब कह सकते हैं कि इस समय अब देखा जाए नगर निगम आपके सभी जगह है। भाई अयोध्या में भी तो है कि नहीं है, फैजाबाद भी अयोध्या नगर निगम में है। अब आपका वो खत्म हो गया जमाना, यहाँ पर अब चारों में है। अयोध्या देखो नगर निगम जो बना था फैजाबाद, उसी के साथ मथुरा बना था, मथुरा और आगे जो आपका था फैजाबाद, ये साथ में नगर निगम इनको घोषित किया गया था, है ना। तो आपके इसका मतलब चारों जगह आपके नगर निगम है। तो याद रखिए आप क्वेश्चन जो क्या है अपडेट हो गया है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, हाँ वो शाहजहांपुर जो है वो 17वां है, ठीक है, शाहजहांपुर के पहले वो बन गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से होता है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से होता है। क्या उगाना मतलब क्या होता है कि एक ही साथ दो फसल बो दीजिए, एक ही साथ दो फसल बो दीजिए, तो यहाँ पर युग्म पैदावार कहा जाता है। इसे क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि गांव में भी खेतों तथा छोटे कारखानों में बालक बालिका श्रमिक की भांति काम करते हैं, वयस्क होने पर इसका क्या परिणाम होता है। वयस्क होने पर इसका क्या परिणाम होता है। अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर कह सकते हैं 77 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर 77 में क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। यहाँ पर देखिए शरीर में ढांचागत विकृति होती है, मतलब अगर आप किसी भी बच्चे को छोटे में ही काम काज करवाओगे, कारखाने में करवाओगे, तो भाई आपकी बॉडी में परिवर्तन आ जाएगा, है ना, आपके ढांचा बिगड़ जाएगा, है ना, तो शरीर में ढांचा विकृति हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब दूसरे पर मत फोकस करना है, जो आप लोग कह दो कि यहाँ परिवार को सहायता तो मिल जाती है ना, वो दक्ष हो जाता है, लेकिन भाई बॉडी अंदर से क्या होती है, खराब भी हो जाती है, तो आपका शरीर में ढांचा विकृति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है। भूमि सुधार जो है ये किस सूची से संबंधित है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो देखिए चकबंदी से संबंधित है, मतलब आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये राज्य सूची से, ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य सूची से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे उत्तर प्रदेश के कृषि संस्थानों ने उन्नत बीजों को तैयार किया है, अन्य प्रदेशों में भी उन्नत बीजों के मूल आते हैं, बीज निगम किसानों को बोने के लिए कौन से बीज जारी करता है। मतलब जो आपका बीज निगम किसानों को बोने के लिए कौन से बीज जारी करेगा, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि प्रमाणीकृत बोलते हैं इनको, बोलते हैं ना कि आपसे बोलते हैं ना उसमें आईएसओ प्रमाणित कर देते हैं, तो आईएसओ प्रमाणित कर देते हैं मतलब होता है प्रमाणीकृत बीज बोने के लिए आपसे बढ़ावा दिया जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिला ग्राम विकास अधिकारी का कार्य है, जिला ग्राम विकास अधिकारी का कार्य क्या होता है, 80 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा भाई, तो आपका आंसर यहाँ पर देखो जिला की बात किया गया है, ग्राम विकास ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं है, ये जिला ग्राम विकास अधिकारी। तो इसका काम होता है कौन सा, 80 का ऑप्शन बनेगा डी, मतलब ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों में आवंटन करना, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन करना, मतलब ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी। कमर्शियल बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना ये कब शुरू की गई थी भाई, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, क्रेडिट कार्ड योजना पूछा गया है। और यहाँ पर आपका 81 नंबर की अगर बात करते हैं तो आंसर सी हो जाएगा 1998, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मनरेगा में अकुशल मजदूरों के लिए कौन निधि प्रदान करता है। यहाँ पर दिया ग्रामीण स्तर पर मनरेगा के तहत कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, ग्रामीण स्तर पर मनरेगा के तहत कार्यान्वयन एजेंसी आपकी कौन सी है। चलिए यहाँ पर आंसर आपका 83 नंबर में, तो 83 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ये है आपका ग्राम पंचायत, मतलब ग्रामीण स्तर पर मनरेगा के तहत कार्यान्वयन एजेंसी को कहा है वो आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मनरेगा में सोशल ऑडिट कब किया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे मनरेगा में सोशल ऑडिट कब किया जाता है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा 84 नंबर में, आंसर बनेगा बी नंबर, 6 माह पर, कितने में, 6 माह पर होता है, 6 माह पर होता है। क्वेश्चन दिया है, मंडल पंचायतों की सिफारिश की गई थी, मंडल पंचायतों की सिफारिश की गई थी ये अशोक मेहता समिति के द्वारा, किसके द्वारा, अशोक मेहता समिति के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम की आय का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, ग्राम की आय का जो स्रोत है वो आपका कौन सा स्रोत हो सकता है। तो भैया दिया व्यवसायिक कर, आयकर, विक्रय कर और आपका लेवी ड्यूटी, इसे आपका होता है लेवी ड्यूटी से कहते हैं, इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया था, जो पंचायती राज प्रणाली है इसको अपनाया गया था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, तो लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए। भाई गांधी जी ने कैसा सपना देखा था, गांधी जी ने जो सपना देखा था वो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण पर फोकस किया था, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस स्तर पर पंचायत समिति एक पंचायती राज संरचना संचालित करती है, कह रहा है किस स्तर पर पंचायत समिति एक पंचायती राज संरचना संचालित करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 88 नंबर में, आपका सी हो जाएगा ब्लॉक स्तर पर। याद रखिए किस स्तर पर पंचायत समिति एक पंचायती राज संरचना संचालित करती है, तो आपका हो जाएगा ब्लॉक स्तर पर, क्या होती है, ब्लॉक स्तर पर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, ग्राम सभा में होते हैं, ग्राम सभा में होते हैं, इसका आंसर बताइए, ग्राम सभा में होते हैं, कौन होते हैं ग्राम सभा में। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए 89 नंबर में 89 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, ग्राम पंचायत के सभी मतदाता, मतलब ग्राम सभा में कौन होते हैं, ग्राम सभा में होते हैं, ग्राम सभा के सभी मतदाता होते हैं। हमने देखो आपको बताया भी था कि जिनका जो वोटर आईडी लिस्ट होता है उसमें नाम होता है, उन्हीं को मुख्य रूप से हम लोग ग्राम सभा के लोग बोलते हैं, तो ग्राम पंचायत के जो सभी मतदाता होते हैं उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पंचायतों के लिए चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, पंचायतों के लिए चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। अब ये देखिए पंचायत की अगर चुनाव करना है तो भाई राज्य सरकार ही तो इसका निर्णय लेगी, क्या लेगी भाई, राज्य सरकार ही तो निर्णय लेगी ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, पशु बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई,
पशु बीमा योजना कब से लागू की गई, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका पशु बीमा योजना 91 का आंसर हो जाएगा डी नंबर है आपके 1995, क्या हो जाएगा 1995 से प्रारंभ की गई थी, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत की गई, ये कब से की गई थी। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब से की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी नंबर 1950 से। कब से की गई भाई, 1950 से की गई थी, याद रखिएगा 1950 से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखो दिया मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम कक्षा में 1 से 5 तक के स्कूली बच्चों के लिए 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। बाद में से भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसे कक्षा 6 से 8 तक के उच्च प्राइमरी स्तर छात्रों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जो बढ़ाया गया ये कब से बढ़ाया गया, तो देखिए 93 का ऑप्शन हो जाएगा 2007 से। कब से, 2007 से, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए 95 में स्टार्ट किया गया और सबसे पहले स्कीम को 2000 से अधिक ब्लॉकों में लागू किया गया था। बाद में स्कीम धीरे धीरे क्या हुआ, आगे बढ़ती रही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा 13 सितंबर 2007। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज है। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम में, सरसों जो की जाती है, सरसों जो होती है ये कौन सी फसल की है। देखो हमने बताया था सरसों ये बोई जाती है आपकी कब, जब सर्दी होती है। सर्दी किसे लगती है, रवि को, तो रवि का आंसर हो जाएगा ए नंबर रवि हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखो दिया गया है मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया जाता है। चलिए मूल्य स्थिरीकरण कोष एमएसपी जो होता है किन फसलों के लिए यहाँ पर हो जाएगा मूल्य स्थिरीकरण कोष। अच्छा कोष की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपके चाय कॉफी रबर तंबाकू के लिए। तो यहाँ पर याद रखिए चाय कॉफी रबर और आपका तंबाकू, क्योंकि इसमें मूंगफली ऐड है, यहाँ पर आम ऐड है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर बाजरा है, लेकिन इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, हमने एक पॉइंट पढ़ाया था, शायद किसमें पढ़ाया था, कि जो चाय कॉफी इनमें क्या होता है, जो भाव होता है, रेट होता है, तो उतार चढ़ाव होता रहता है। क्या होता है, उतार चढ़ाव, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो उसके मूल्य को स्थिरीकरण करने के लिए है। तो चाय कॉफी रबर तंबाकू वाला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वो एमएसपी शब्द आपका चीज अलग होता है, एमएसपी जो आपका शब्द होगा अलग हो गया, लेकिन इनके लिए जो आपका है एक स्थिर कोष का दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादन है। अब यहाँ पर सर्वप्रथम उत्पादक देखा जाए किसका करता है, तो यहाँ पर आपका गेहूं हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखो दिया गया है मृदा के बिना जन माध्यम में पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति कहलाती है। देखो यहाँ पर जन नहीं होगा, यहाँ पर जल होगा। क्या होगा, जल होगा। मृदा के बिना जल माध्यम में पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति क्या कहलाती है, तो जल को बोलते हैं हम लोग हाइड्रो, क्या बोलते हैं हाइड्रो, और पौधों को जो ये विधि होती है उसे पोनिक्स बोलते हैं, मतलब इसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स बोल देते हैं ना। हाइड्रोपोनिक्स खेती का एक आधुनिक तरीका है जिसमें नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं ना, मतलब इस पद्धति में मिट्टी के बजाय सिर्फ पानी या फिर बालू या कंकड़ों के बीच पौधों की खेती कर दी जाती है, इसे हाइड्रोपोनिक्स कर देते हैं। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है आंवला उत्पादन, तो आंवला उत्पादन क्या हो जाएगा, तो 98 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहाँ पर हो जाएगा प्रतापगढ़ हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है, तो भाई 99 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर मलिहाबाद जो कि लखनऊ है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दी सेमी एरिड टॉपिक्स कहाँ पर स्थित है। चलिए इसका जवाब दीजिए। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दी सेमी एरिड टॉपिक्स ये कहाँ पर स्थित है, ये पड़ता है आपके लीमा जो आपके पड़ता है पेरू में। कहाँ पड़ता है भाई, आपके पेरू में है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा पेरू हो जाएगा, पेरू हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद तो कोई नहीं है भाई, इसके बाद आपके 100 ही क्वेश्चन